गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है, जो दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा प्राचीन काल में ब्रजभूमि मतलब वर्तमान मथुरा और इसके आसपास का क्षेत्र, ब्रजभूमि में लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से उन्हें वर्षा मिलती है, जिससे उनकी फसलें अच्छी होती हैं और समृद्धि बनी रहती है। इस कारण वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष यज्ञ और पूजा का आयोजन करते थे। एक बार जब ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारियों में लगे थे, तब बालक श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा और गोपियों से पूछा, यह यज्ञ किसके लिए हो रहा है? उन्होंने बताया कि यह इंद्रदेव की पूजा है, ताकि वे हमें वर्षा प्रदान करें और हमारी फसलों की रक्षा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वर्षा केवल इंद्रदेव की कृपा से नहीं होती, यह हमारे कर्मों और प्राकृतिक तत्वों का परिणाम है। गोवर्धन पर्वत जो हमें घास, जल और भोजन प्रदान करता है, असली पूजनीय है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। श्री कृष्ण ने लोगों को यह समझाया कि प्रकृति के संतुलन और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि फसलें अच्छी होती हैं। श्री कृष्ण की बातों से प्रेरित होकर ब्रजवासियों ने इस बार इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उसके चारों ओर परिक्रमा की। इस घटना से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज पर भयंकर बारिश करने का निश्चय किया। इंद्रदेव का क्रोध और श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव ने अपने क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे ब्रजवासी भयभीत हो गए। चारों ओर पानी भरने लगा और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। जब लोगों ने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे आश्रय लेने के लिए कहा। सभी गायों, गोपों और जीव जंतुओं ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। भगवान श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और इस दौरान ब्रजवासियों पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इंद्रदेव को जब यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने अपनी भूल मानी और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने अपनी वर्षा बंद कर दी और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इस प्रकार गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के महत्व और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है।